हेलो स्टोरी लवर्स। आज मैं आपको मैकबेथ हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी विच इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ में से एक है और इसके करेक्टर्स हैं। सबसे पहला करेक्टर डंकन, क्योंकि ये है स्कॉटलैंड का राजा। उसके दो बेटे हैं, मैल्कम एंड डोनाल्ड। और उसके बाद है मैकबेथ एंड बैंको, जो राजा की फ़ौज के जनरल हैं। अच्छा, मैकबेथ जो है वो इस पूरी स्टोरी का मेन करेक्टर है। पूरी ट्रेजेडी मैकबेथ के ऊपर है। मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस, मैंटीथ, एग्नेस तथा कैथनेस, ये सारे स्कॉटलैंड के लॉर्ड्स हैं। लॉर्ड राजा जो होता है वो अपने साथ जो आसपास जैसे वज़ीर रखता है, तो उनको इंग्लैंड में लॉर्ड कहा जाता है। तो ये एक तरीके के राजा के सपोर्टर्स होते हैं। इसके बदले में राजा इनको अपना कुछ एम्पायर देता है और ये उसके बदले में राजा को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें एक्ट फर्स्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे 3 विचेस हैं जो पूरी कह सकते हैं स्टोरी, या फिर कहते हैं कि जो मैकबेथ को परसुएट करना और मैकबेथ के राइज एंड फॉल्स की रिस्पॉन्सिबल यही 3 विचेस हैं। तो इन विचेस का एक फेमस डायलॉग है, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, कि जो भी अच्छा है वो उनके लिए बुरा है एंड जो बुरा है वो उनके लिए अच्छा है। तो युद्ध चल रहा है डंकन एंड मैकडोनाल्ड वार्ड के बीच में। मैकडोनाल्ड वार्ड ने डंकन के अगेंस्ट रिवोल्ट किया है और जो बैंको और मैकबेथ है वो दोनों, क्योंकि ये जनरल हैं आर्मी के, ये दोनों लड़ने गए हैं उनसे। और जो डंकन है वो फेरस, एक जगह है युद्ध के मैदान के पास, वहाँ पे बैठा अपडेट ले रहा है कि युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है। तभी एक सार्जेंट है जो घायल है वो आता है और वो डंकन उससे पूछता है, भाई बताओ युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है। तो बताता है कि मैकबेथ ने मैकडोनाल्ड वार्ड को युद्ध में हरा दिया। तो वो डंकन खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो ये बताता है जो सीवोन है, ये सीवोन एक और वो है कह सकते हैं एनिमी डंकन का। तो वो बताता है कि सीवोन ने अटैक कर दिया जब वो लोग लगभग युद्ध से निकलने ही वाले थे, युद्ध जीत चुके थे और काफ़ी थक चुके थे। तो वो पूछता फिर क्या हुआ। तो वो बताता है सीवोन ने जो थेन ऑफ कॉर्डर है, थेन ऑफ कॉर्डर जो था वो डंकन के ही अंडर में एक लॉर्ड था और उसने अपनी आर्मी सीवोन को दे दी डंकन के अगेंस्ट लड़ने के लिए। यानी एक तरीके से देखा जाए ये डंकन का गद्दार है। तो वो कहता है कि उसने अपनी आर्मी दे दी, इस वजह से सीवोन ने अटैक कर दिया। तो पूछता फिर क्या हुआ, कि भले ही मैकबेथ और बैंको बहुत वो थे क्या कहते थके हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको हरा दिया। और अब सीवोन चाहता है कि तुम किसी भी तरह संधि हो जाए। तो डंकन कहता है ठीक है, पहले तो थेन ऑफ कॉर्डर को फांसी दी जाए और मैकबेथ और बैंको को का स्वागत किया जाए और मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर की उपाधि दे दी जाए। अब भाई मैकबेथ और बैंको लौट रहे हैं युद्ध के मैदान से और उनको रास्ते में 3 विचेस मिलती हैं। वही तीनों चुड़ैल हैं जो कह रही थी फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। अब होता क्या है, थेन ऑफ वो फर्स्ट विचेस उसे वेलकम करती है और कहती है थेन ऑफ ग्लेनिस। अच्छा, जब मैकबेथ युद्ध लड़ने गया था तब तक वो थेन ऑफ ग्लेनिस था, यानी लॉर्ड था ग्लेनिस का। ठीक है, अब उसे नहीं पता कि मुझे डंकन ने थेन ऑफ कॉर्डर की भी उपाधि दे दी है। तो सेकंड विच उसे थेन ऑफ कॉर्डर कहती है और थर्ड विच उसे फ्यूचर किंग कह के एड्रेस करती है। अच्छा, अब जब मैकबेथ को ये पता चलता है कि ये ऐसा ऐसा कर रही थी और वो बैंको उससे कहता है तो भाई मेरे बारे में कोई भविष्यवाणी करो। तो कहता है कि देखो तुम तो राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारा बच्चे यानी तुम्हारा जो बेटा है वो राजा बनेगा। तभी क्या होता है कि वहाँ पर क्या कहते वो आते हैं, तभी वहाँ पर रॉस और एग्नेस आते हैं और वो मैकबेथ से कहते हैं कि डंकन ने आपको थॉर्न ऑफ कॉर्डर बना दिया है। अब मैकबेथ को ये लगता है कि जो बिचेस भविष्यवाणी कर रही हैं, क्योंकि पहले तो
थेन ऑफ ग्लेनिस है ही, अब वो थेन ऑफ कॉर्डोर भी बन गया, जैसे सेकेंड बिच ने कहा था। अब उसे के मन में एक आशा निकलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं बाकी में फ्यूचर किंग बनूं। और तभी वो वहाँ पे पहुँचता है फेरिस में, जहाँ डंकन बैठा होता है, और वो डंकन उसको ग्रीट करता है, उसका वेलकम करता है बहुत अच्छे से। और तभी वहाँ पे वो डिक्लेयर करता है कि मैल्कम, जो उसका बड़ा बेटा है, वो प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बनेगा। अच्छा, राजा जब किसी को युवराज घोषित करते हैं तो उसको किसी कहीं का प्रिंस पहले बनाते हैं, फिर वो किंग बनता है। अब यहाँ पे मैकबेथ फिर कंफ्यूज कि भाई उन्होंने विचेस ने तो कहा था कि मैं राजा बनूंगा, और यहाँ पे इसने अपने बेटे को राजा डिक्लेयर कर दिया। लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को क्या करता है, एक लेटर लिखता है और उसको अपनी वाइफ के पास भेज देता है। उसकी वाइफ जब वो लेटर पढ़ती है तो वो मतलब बहुत, क्योंकि उसकी वाइफ ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, मैकबेथ से भी ज़्यादा। मैकबेथ भी बहुत एम्बिशियस है। मैकबेथ की डाउनफॉल का कारण ही यही था कि वो ओवर एम्बिशियस था, और उसकी वाइफ उससे भी ज़्यादा। तो वो कहती है, अपने मन में ठान लेती है कि मैकबेथ बहुत एम्बिशियस है, बहुत बहादुर है, लेकिन उसकी दिक्कत ये है कि वो क्या कहते कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, इस वजह से वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। और इस वजह से वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने हस्बैंड को राजा बना कर रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद ही डंकन को क्यों ना मारना पड़े। और क्योंकि अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो मैकबेथ है वो डंकन का रिलेटिव भी है, तो डंकन उससे बहुत खुश है। तो वो उससे सीधे कह देता है कि आज मैं तुम्हारे घर, मतलब तुम्हारे किले में रहूँगा। और ये बात मैकबेथ अपनी वाइफ को लेटर में भी लिखता है। तो मैकबेथ की वाइफ वहीं पे प्लान बना लेती है कि जैसे ही डंकन आएगा, मैं खुद ही चाहे डैगर कहते हैं खंजर को, डैगर उसकी छाती में मार दूं, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को राजा बना के रहूँगी। और इसके साथ साथ वो पूरी प्लानिंग कर लेती है डंकन को मारने की। अब डंकन और बाकी जो लोग हैं वो मैकबेथ के किले की तरफ, जो इनवर्नेस में था, वहाँ बढ़ चलते हैं। और वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो उसका मैकबेथ की वाइफ बहुत शानदार तरीके से स्वागत करती है और कहती है कि आप यहाँ आए, ये जो आपने हमें थॉन ऑफ कैडर की जो उपाधि दी है, ये उससे भी ज़्यादा महानता का काम है। और वो उसकी बहुत फ्लैटरी करती है, उसकी बड़ी चापलूसी करती है और उसकी बड़ी आवाह भगत करती है। और उसके साथ साथ वो ये अपने हस्बैंड को जब मिलती है तो उसे बताती है कि हम उसका मर्डर कर देंगे। तो उसका मैकबेथ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैकबेथ अंदर से थोड़ा सा डू और नॉट टू इसमें उलझा हुआ है कि भाई करें या ना करें। वो राजा बनना भी चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि मैंने राजा को मार दिया तो लोग मुझ पर शक करेंगे। तो उसकी वाइफ कहती है कि परेशान मत हो, हम सारा इल्ज़ाम जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर डाल देंगे। और भाई रात होती है और वो कहती है रात में जब सब सो जाएंगे तब ये अंजाम काम हम करेंगे। तो वो जो भाई तो मैकबेथ टहलने लगता है और तभी उसको बैंको मिलता है, और बैंको कहता है कि तुम्हें याद है कि उन्होंने क्या, वो जो बिचेस मिली थी उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी। अच्छा, मैकबेथ यहाँ पे प्रिटेंड करता है बैंको से कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की गई हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जब बैंको से कहता है तो बैंको वहाँ से चला जाता है। और रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। तो सेवक आके बताते हैं मैकबेथ को कि राजा सो चुके हैं और वो हमारी सेवा से बहुत खुश हैं, उन्होंने हम लोग को बहुत उपहार दिया। और जो लेडी मैकबेथ है उसके लिए उन्होंने हीरे की अंगूठी भिजवाई। और तो मैकबेथ उनसे कहता है कि जाओ लेडी से कह देना कि जब जाम का प्याला तैयार हो जाए तो घंटी बजा दे। यानी वो एक तरीके का सिंबल था कि आप सब सो चुके हैं, अब चलो हम अपना काम करते हैं। तो इधर जो लेडी मैकबेथ थी वो इसके लिए तैयार थी, उसको बुलाती है और कहती है कि मैंने जो अफसर्स हैं उनको खूब शराब पिला दी है, वो बेहोश पड़े हैं, अब ये डैगर लो और मारो जाकर। तो वो कहते हैं कि मैं इस डैगर से मार नहीं सकता। तो वो कहती है कि देखो ये काम तो मैं